कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अप्रैल 2026 में कुछ इसी तरह से डिलिमिटेशन बिल लोकसभा में गिर गया था। अब 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। चर्चा है कि सरकार एक बार फिर से डिलिमिटेशन बिल ला सकती है। सवाल यह है कि लगभग 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया जो सरकार एक बार फिर से वही बिल ला सकती है जो गिर गया था। क्या आज सरकार के पास 2/3 बहुमत है? लोकसभा में एनडीए के पास कितने सांसद हैं? राज्यसभा का गणित क्या कहता है? डिलिमिटेशन के अलावा और किन महत्वपूर्ण बिलों के आने की संभावना जताई जा रही है? विपक्षी दल किन मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं? आइए सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। सीटों के गणित को लेकर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सरकार अगर डिलिमिटेशन बिल पेश करती है तो उसे पास कराने के लिए सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सांसदों में से 2/3 को बिल के पक्ष में वोट करना होगा, तभी बिल पास हो सकता है। सवाल है कि क्या सरकार के पास अभी 2/3 बहुमत है? अब ध्यान से समझिए, लोकसभा में कुल संख्या 543 है, लेकिन इस समय 3 सीटें खाली हैं, मतलब कुल संख्या 540 बचती है। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए 360 वोट चाहिए। बीजेपी के पास अपने 240 सांसद, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7, एलजेपी के 5, जेडीएस के 2, जेएसपी के 2, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दलों के 8 सांसद हैं। इस तरह एनडीए के पास कुल 292 सांसद होते हैं। हाल ही में टीएमसी के 20 सांसद टूटकर एनसीपीआई में शामिल हुए। इन्होंने एनडीए का समर्थन करने की बात कही है। इसी तरह से 6 उद्धव ठाकरे के सांसद भी टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, वो भी एनडीए का समर्थन करेंगे। इस तरह एनडीए के पास कुल संख्या 318 हो जाती है और विधेयक पास कराने के लिए चाहिए 360, यानी कि अभी भी 42 सांसदों की कमी है। अब ध्यान से समझिए, यहां से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली है कि संविधान में लिखा है कि सदन में मौजूद सांसदों में से 2/3 सांसदों को बिल के पक्ष में वोट करना होगा। पिछली बार जब यह विधेयक पेश किया गया था, यानी 2 महीने पहले, उस समय भी सदन में 1 दर्जन से ज्यादा सांसद गायब थे। ऐसे में अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो 2/3 बहुमत की संख्या कम हो जाएगी, तब कोई संभावना बन सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि डीएमके इंडी गठबंधन से बाहर है। पिछली बार जब यह बिल आया था उस समय डीएमके इंडी गठबंधन का हिस्सा थी। उसके पास 22 सांसद हैं। ऐसे में अगर डीएमके समर्थन करती है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन पिछली बार डीएमके की मुख्य मांग ये थी कि जितनी सीटें राज्यों की अभी हैं उसी अनुपात में 50% की बढ़ोतरी की जाए। ये बात सरकार बिल में लिखे। पिछली बार सरकार मौखिक तौर पर यह बात कह रही थी। अगर सरकार इस बार बिल में यह बात मेंशन कर देती है तो संभव है कि डीएमके का भी समर्थन मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार के लिए बिल पास कराना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब देखना होगा कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। हालांकि अभी तो ये भी सिर्फ अटकलें ही हैं कि डिलिमिटेशन बिल आएगा। खैर, अब राज्यसभा की बात करते हैं। 245 सीटों वाली राज्यसभा में अभी कुल 242 सीटें भरी हैं। 2/3 बहुमत के लिए 161 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। एनडीए के समर्थन वाले विधायक राज्यसभा में इस समय 151 है। ऐसे में 11 सीटों की कमी एनडीए को राज्यसभा में भी पड़ सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि डीएमके और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियां राज्यसभा में बिल का विरोध करती हैं या समर्थन करती हैं या फिर अनुपस्थित रहती हैं। इस गणित से एक बात तय है कि एनडीए के लिए संविधान संशोधन बिल पास कराना अभी भी चुनौतीपूर्ण होगा। याद रखिए, 33% महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संसद में सीटें बढ़ाना जरूरी है और सीटें बढ़ाने के लिए डिलिमिटेशन करना जरूरी है। इसके साथ ही चर्चा तो यह भी है कि इस सत्र में 130वां संविधान संशोधन 2025 विधेयक भी पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 1 महीने तक जेल में रहते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। सरकार को यह बिल इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी हमारे देश में हैं, जिन्होंने कई महीने जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। उससे पहले कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आई थी, क्योंकि आमतौर पर मुख्यमंत्री जेल जाने की स्थिति में इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन केजरीवाल ने अनैतिकता का ऐसा नंगा नाच किया कि कोर्ट तक को कहना पड़ा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम मुख्यमंत्री को हटा सकें। इसलिए अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के जोरदार विरोध और हंगामे के बाद बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी समिति अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है और इस रिपोर्ट के आधार पर मानसून सत्र में बिल लाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आने वाला मानसून सत्र जबरदस्त होने वाला है। सिर्फ
इसलिए नहीं कि कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि विपक्षी दल इस बार भी हंगामे की रणनीति अपना सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि राम मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। खैर, संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।